थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर दोनों देशों ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका इन दोनों देशों के साथ ट्रेड डील नहीं करेगा, यानी अमेरिका इन दोनों देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा देगा। इसी को लेकर अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का असर देखने को मिल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। थाईलैंड कंबोडिया के नेता सोमवार को मलेशिया में मुलाकात करेंगे और वहां पर संघर्ष विराम पर वार्ता होगी। यह जानकारी मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने दी है। शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के नेताओं से टेलीफोन पर वार्ता करके उनसे लड़ाई खत्म करने के लिए कहा था। लड़ाई जारी रखने पर उन्होंने अमेरिकी व्यापार बंद करने की धमकी दी थी। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने लड़ाई खत्म करने की उनकी सलाह के लिए शुक्रिया कहा है, लेकिन मलेशिया में वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री हसन ने कहा कि दोनों ही देशों ने शांति वार्ता का हमारा अनुरोध माना है और हमारी मध्यस्थता स्वीकार की है। मलेशिया को उम्मीद है कि जल्द ही क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी। विदित हो कि मलेशिया के पास इस समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की अध्यक्षता का दायित्व है। वहां के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई छिड़ने के बाद शांति की अपील की थी और मध्यस्थता की पेशकश की थी। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के प्रवक्ता जिरायु हुआंगसैप ने बताया कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर फुमथम वेचायाचाई मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर कुआलालंपुर जाएंगे और वहां पर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपायों पर वार्ता करेंगे। जिरायु ने बताया कि कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मानेत भी मलेशियाई प्राइम मिनिस्टर की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता में भाग लेंगे। सीमा पर स्थित शिव मंदिर के अधिकार को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। दोनों ओर से फायरिंग, रॉकेट और गोलीबारी की गई। इस लड़ाई में अभी तक 33 लोग मारे गए और 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। हालांकि अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों देशों को व्यापार की धमकी देकर बातचीत के टेबल पर ला दिया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या इन दोनों देशों के बीच भी सीज फायर का श्रेय लेंगे? इससे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लिया था, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था।